हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक लोकसभा चुनाव 2024 लेकर आई हूँ। मैं इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। हमारा पहला प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 18वीं। 2024 में लोकसभा का 18वां चुनाव है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14। 14 दलों ने जो पहले लोकसभा चुनाव है उसमें भाग लिया था। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में वे कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की? राइट आंसर है ऑप्शन सी 489 इसमें कुल सीटें थी और 364 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी। हमारा पांचवा प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1951-1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्षों में। लोकसभा का चुनाव जो है वो 5 वर्ष के बाद होता है। हमारा सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 543। भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 मई 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 सत्र। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 552। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनंत शयनम अय्यर। अनंत शयनम अय्यर जो है वो पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 सीटें। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यत लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल। हमारा अगला प्रश्न है, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 33%। हमारा अगला प्रश्न है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पास किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81 में। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 500। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन 1 से 104वां संशोधन अधिनियम 2019। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदनी चौक। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 60 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है,
आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 से। और इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रत्येक राज्यों के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 84। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में अध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले कितनी सलाह पर भंग कर सकता है? किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ऑप्शन बी,